हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका पेट ठीक रहे तो कहते हैं ना कि हजारों बीमारियां आपसे दूर रहेगी। आपका मूड भी ठीक रहेगा, आप हल्का फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। और सही बात तो यह है कि आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करेगा। अगर आपका पेट खराब होता है तो उसका बड़ा एक पहला रीज़न यही होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका खाना सड़ने लगता है, आपको गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है और ऐसा लगता है कि आपके हाथों में गंदगी भरी हुई है। अच्छा, जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई के बाहर गया 2-3 रातों के लिए। और चूँकि जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार रास्ते का खाना खाना पड़ता है और आपको मालूम नहीं होता कि किस तरह का कोई खाना आपको दे रहा है। कई बार खाना टेस्टी लगता है पर ज़रूरी नहीं है कि वो काम का भी हो सकता है उसमें गलत फैट हो, गलत केमिकल्स हों। टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ डाल रखी हो जो हमारे गट के लिए ख़राब है। तो निश्चित रूप से और फिर ट्रेवल आप करते हैं और कई बार ट्रेवल के टाइम पर ऐसा कुछ होता है कि आप स्ट्रेस भी फील करते हैं, ये तो बात पक्की है ना। और कई बार जब आप दो बाहर जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, तो आपको रात की नींद भी कई बार सेक्रीफाइस करनी होती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। आई एम वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग इट। यद्यपि मैं खाना ज़्यादा गलत नहीं खाता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी रास्ते में कई बार आप गाड़ी में बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद तो आपको उस तरह डाइजेशन भी नहीं होता। और मुझे लगा कि यार, मुझे पेट में हल्का सा भारीपन है, हल्की सी गैस एसिडिटी तो मुझे नहीं होती, लेकिन ऐसा लगा कि कॉन्स्टिपेशन भी है। अच्छा, वहीं पर जब मैं जा रहा था तो मुझे एक रिजॉर्ट में रुकने का मौका मिला। अब वो रिजॉर्ट क्या था, एक वेलनेस रिजॉर्ट है, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि उस रिजॉर्ट को जो चलाते हैं वो मेरे एक पार्टिसिपेंट ही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार, यहाँ तो घर की बात है, तो हमारे लिए तुम ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करो, हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ खाना दो कि मेरा पेट ठीक हो जाए और मैं यहाँ खूब एनर्जी को एंजॉय करूँ। उन्होंने कहा ऐसा चिंता नहीं करें। तो उनके पास वहाँ पर कोई रिजॉर्ट में कोई वैद्य जी रुके हुए थे। उन्होंने कहा राम सर, कोई चिंता नहीं करें और हम आपको कोई बहुत भारी खाना भी नहीं देंगे, और सिर्फ कह सकते हैं कि 3 टाइम का आपको एक छोटी सी मेडिसिन बना कर देंगे और वो भी घर की होगी। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कहा पहले मैं देखूंगा सब आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही पेट के साथ नहीं खेलता हूँ। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पेट के बीमार हैं तो अपने चिकित्सक से मिलिएगा। ये वीडियो मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इशू है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा। और हर यूट्यूबर से मैं यही कहूँगा कि भाई, आप इन्फ्लुएंसर हैं, जब भी आप कोई भी इस तरह की हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाएं तो एक सिर्फ नॉलेज देने के लिए ही बनाएं। बाकी जो फैसला है वो आपके दर्शक का रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अपना फैसला खुद करिएगा। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया या मैंने जो फॉलो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो शाम का वक्त हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि खाने में हम आपके लिए खिचड़ी बनवा देते हैं। अच्छा, खिचड़ी जो है मेरा एक फेवरेट फूड भी है। खिचड़ी हल्की होती है। अच्छा, उसके साथ मैं दही वही नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा कि दही ले लो, पर यूजुअली मैं मिल्क प्रोडक्ट लेता नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर, मैं दही के बगैर खा सकता हूँ अगर आप कहें तो। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने फिर कहा कि इसमें थोड़ा घी भी डाल लें, तो मैंने घी को भी मना कर दिया। पर मैंने कहा कि मैं इसके साथ टमाटर की और क्या आप क्या कह सकते हैं, जितने भी वहाँ सलाद के आइटम थे उनकी सलाद ज़रूर लेना चाहूँगा। तो अच्छी बात ये थी कि उस सलाद में उन्होंने कुछ ग्रीन लीव्स भी काट के रखी, शायद वो पालक की रही होंगी, और खीरा भी था, प्याज भी था, वो मेरा फेवरेट है, और टमाटर भी थे। उसको अच्छी तरह से उन्होंने काट के नमक, काला नमक डाल के, काली मिर्च डाल के मुझे परोसा, और उसके साथ मैंने खिचड़ी को खाया। खिचड़ी को करीब खाने के 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब एक छोटा सा काम कर लो आप। और उन्होंने कहा कि आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से सोने से पहले आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच, ये नहीं कि पूरा का पूरा, सिर्फ आधा चम्मच आप त्रिफला ले लो। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि त्रिफला क्या करता है। मैंने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ कि त्रिफला अमृत है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या करता है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस गर्म पानी में मैं आपके लिए त्रिफला डाल देता हूँ, और करीब करीब 1 चम्मच, जो भी 1 चम्मच में आता है वो इसबगोल, और वो उन्होंने उस गर्म पानी में डाल दिया। और ये दोनों चीज़ तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। उन्होंने कहा इसको धीरे धीरे आप पी लीजिएगा।
और इतना भी धीरे नहीं कि वो बहुत देर तक अगर हम भिगोए रखें तो ये सब गोल बहुत फूल जाता है। तो मैंने 1 मिनट के अंदर धीरे धीरे सिप करते हुए इस पानी को पी लिया, कोई ज़्यादा गर्म नहीं था। अगले दिन मुझे बहुत ही अच्छी राहत महसूस हुई। ऐसा लगा कि यार ये तो पेट बिल्कुल ही ठीक हो गया। पेट वैसा मेरा ठीक ही रहता है क्योंकि मैं गट बैक्टीरिया का रेगुलरली सेवन करता हूँ। अच्छा, मैंने उनके हंसकर पूछा कि साहब त्रिफला क्या करता है, तो उन्होंने जो मैजिकल चीज़ बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा त्रिफले में जो आंवला होता है ना, बेसिकली वो या त्रिफला टोटल जो है आपके इंटेस्टाइनल के सीक्रेशन को बढ़ा देता है, सीक्रेशन को, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में एंजाइम्स या हार्मोन जो पॉजिटिव हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके कारण आपका जो स्टूल है वो पतला भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि त्रिफले के अंदर जो हरितकी है या आंवला है वो बेसिकली, या तीसरी चीज़ है वो आपको जो आपके हाथों के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो कई बार इन्फ्लेम्ड होते हैं गलत खाने के कारण, तो वो इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगा। जैसे इन्फ्लेमेशन दूर होगा वैसे भी आंवले में पॉलीफिनोल होते हैं और पॉलीफिनोल्स बेसिकली हमारे टिश्यूज़ के लिए बढ़िया होते हैं हाथों के। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लेमेशन अगर कुछ है, गलत खा लिया होगा, कोई केमिकल आ गया होगा, तो वो बेसिकली जैसे इन्फ्लेमेशन ठीक होगा तो टिश्यूज़ एक फीलिंग क्रिएट करेंगे दैट आई एम ओके, और माइंड को ये फीलिंग जाएगी और माइंड फिर आपके गट को साफ करने का या लेट गो करने का या रिलीज करने का एक सिग्नल दे देगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो मैंने वो ले लिया। अगले दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ और मैं एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और मैं कई बार 12 बजे के बाद फ्रूट्स लेता हूँ या 12 बजे के आसपास फ्रूट्स लेता हूँ और उसके बाद मैं करीब 2-2:30 बजे अपना खाना खाता हूँ। खाना बहुत लाइट ही होता है मेरा, लेकिन मैं चीज़ों को देखता हूँ कि भाई उसमें फैट भी हो, गुड फैट भी हो, प्रोटीन भी हो और उसमें कार्ब भी हो और उसमें मेरे लिए गुड बैक्टीरिया यानी कि कांजी का भी कुछ मटेरियल हो, यानी कि फर्मेंटेड आइटम भी हो। अगले दिन जो उन्होंने मुझे दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगले दिन उन्होंने दिया मुझे अजवाइन, जिसको हम कैरम सीड कहते हैं। अच्छा, अजवाइन को उन्होंने कैसे दिया वो मैं भी बता देता हूँ। अगली मॉर्निंग में उन्होंने अजवाइन का आधी चम्मच अजवाइन ली और उसको करीब 2 कप पानी में उबाला। जब वो 1.5 कप रह गया तो थोड़ा सा उन्होंने भी पिया और फिर मुझे दे दिया कि आप इसको सिप करो। अच्छा, जब मैंने उनसे कहा कि सब ये अजवाइन क्या करती है, तो उन्होंने कहा कि अजवाइन बेसिकली आपके जो गंदगी कई बार इसलिए रुकती है आपके पेट में कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं आपके वो नहीं निकलते हैं, आपके हाथों से निकलने चाहिए, वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। अच्छा, वो जो एक्टिवेटेड होते हैं, मैं भाई साहब ये बताना चाहता हूँ आपको, फ्रेंड्स, भाई साहब कह रहा हूँ, वो ये होते हैं कि वो एक्टिवेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड से। तो अजवाइन में जो आप कह सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो वो विशेष कोई हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे आप ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पेट में कहीं गलत बेकरी चल रही है, बेकरी कहते हैं ना, बेकरी का मतलब फर्मेंटेशन, जो बैड बैक्टीरिया अगर उनकी आपके अंदर बेकरी चल रही है तो वो भी बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब इससे सीफो भी कम होगा और सीबो भी कम होगा, क्योंकि सीफो का मतलब है कि जब आपके हाथों में ज़्यादा प्रोटीन खाने के कारण और कम एसिड बनता है आपके पेट में, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो वो भी कम होगा। उन्होंने कहा हाँ, और जब वो कम होगा तो निश्चित रूप से बैड बैक्टीरिया भी कम होंगे। हाँ जी, और बैड बैक्टीरिया कम होंगे तो आपके अंदर जो विष निकलता है बैड बैक्टीरिया का, जिसको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है ब्लड से लेकर आपकी पूरी बॉडी में, वो भी कम होंगे। उन्होंने एक बात और भी कही कि कैरम सीड की खास बात है जो मैंने ढूंढी भी गूगल पर, वो ये थी कि ये हमारी जो मसल्स होती है ना इंटेस्टाइन्स की, उनको ये बेसिकली रिलैक्स करता है। अगर आपकी मसल्स रिलैक्स नहीं है तो या तो आपको लूज मोशन होंगे या फिर कब्ज पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय नॉन रिलैक्सिंग या फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। और दूसरी बात अजवाइन जो करती है वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कहीं खाना रुका है तो वो स्टेग्नेशन को, यानी कि खाने को जो रुका हुआ है या तो पचने से रुका हुआ है या कहीं उलझा हुआ है, वो आगे कर देगा।
और मैंने वो अजवाइन की चाय पी। बाकी मैंने पूरे दिन बहुत हल्का सा खाना खाता रहा, क्योंकि मैं खाने को बहुत सोच समझ कर ही खाता हूँ वैसे भी। अच्छा, शाम को उन्होंने फिर मुझे वही दोहराया, आधा चम्मच गर्म पानी के साथ त्रिफला। सिर्फ इस बार मुझे लगे आधे चम्मच से भी कम ही था। याद रखिएगा, त्रिफला जो है, हमारे जो गट के टिश्यूज़ हैं या वो सेंटर्स हैं जो एंजाइम्स निकालते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो इसका ज़्यादा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गट के जो सेंसर हैं वो टेस्ट के द्वारा, यानी कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये कसैला है, वो विशेष प्रकार के जो चीज़ें मिलती हैं उसको, आई मीन सेल्स को जो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, ये हार्मोन, उन्हें बेसिकली त्रिफला और जिसमें तीनों चीज़ हैं वो उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे इस बार आधी चम्मच से भी कम दिया, पानी उतना ही था। शाम को भी हमने खिचड़ी खाई। खिचड़ी वो बढ़िया बढ़िया बनाई, उसमें भी उन्होंने वेजिटेबल डाल रखी थी, और खिचड़ी में वेजिटेबल डाल दिया तो मज़ा ही आ जाता है। अगले दिन भी मैंने फिर उसी तरह से किया, क्या कहते हैं, सलाद खूब खाई। अच्छा, सलाद जब मैं खाता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया भी लगती है। आप भी खा के देखा करें, कई बार आपके बच्चों को इसकी आदत नहीं होगी, धीरे धीरे डालना काली मिर्च का, और कई बार चाट मसाला डाल के खिला खाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। सलाद जब आप खाते हैं तो आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं वो बहुत रिलैक्स करते हैं और हील करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा दिन खत्म हो गया। अच्छा, अगले दिन हमें तीसरे दिन उन्होंने हमें आना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ना जाओ, 4-5 बजे के बाद जाना। मैंने कहा सर 4-5 बजे के बाद चले जाएंगे। तो उन्होंने तीसरे दिन मुझे एक याद किया कि उन्होंने कहा कि अभी आप खाली पेट रहिएगा। मैंने कहा मैं तो नाश्ता करता ही नहीं हूँ, मैं तो खाऊंगा तो 12 आई मीन 2 बजे 3 बजे ही खाऊंगा या 2:30 बजे खाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम आपको फ्रूट्स भी नहीं देंगे, 2-2:30 बजे के बाद हम आपको हल्का सा खाना देंगे, चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेगा, आप मेरे पेट को ठीक कर दो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मतलब मुझे कम खाने के बाद एनर्जी की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि मेरा मूड और अच्छा हो गया। ये तो मुझे मालूम भी था, मैं आपको भी बता रहा हूँ, करके देखिएगा। लेकिन जब भी करें करें आप किसी डॉक्टर की सलाह से। उन्होंने तीसरे दिन मुझे क्या करा कि उन्होंने कहा कि आप हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ले लिया। उन्होंने तैयार करके दिया। हम बैठे हुए थे, किचन थी, किचन में के आगे बहुत बढ़िया बैठने की जगह थी लोगों की, और वो मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे, और उन्होंने मुझे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल दिया। अच्छा, कि कैस्टर ऑयल मुझे बचपन से दिया जाता था। कैस्टर ऑयल उन्होंने मुझे खाली पेट दिया, और उन्होंने कहा कि आपको 2 से 4 बार स्टूल जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, और तब तक आप कुछ ना खाएं, आप रह सकते हैं। मैं कहा हाँ। अब ये पता नहीं रीजन उन्होंने क्यों किया कि नहीं खाएं, लेकिन मुझे भूख भी नहीं थी, अगर वो कहते भी तो मैं ना खाता। तो मैंने कहा साहब ये कैस्टर ऑयल क्यों दे रहे हो, मैंने ऐसे ही पूछा, मेरी आदत है। तो उन्होंने कहा कि कैस्टर ऑयल बेसिकली, कैस्टर ऑयल जो है जैसे ही आपकी छोटी आंत में जाता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ से वो एक पर्टिकुलर एसिड निकालता है, उस एसिड का नाम मुझे तो याद नहीं है, और वो एसिड बेसिकली आपके आंतों में से फिर नए एंजाइम निकालता है। यानी कि जो एसिड है ना, जो खट्टा है मीठा, वो आपकी आंतों के ट्रिगर्स हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं आपकी आंतों के बहुत सारे सेंसर्स को। ठीक है ना? अच्छा, मुझे ना शायद बताया था रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड। दूसरा उन्होंने बताया कि आपके जब भी हाँ हम पेट को साफ करते हैं तो हमारा एक टारगेट और भी होता है। वो टारगेट ये होता है कि भाई आपकी हाथों की मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाए, और सड़ता खाना इसीलिए कि मूवमेंट कम हो जाता है, आंतें स्लो हो जाती हैं या लेज़ी हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि कैस्टर ऑयल में बेसिकली एक ऐसी आई मीन प्रॉपर्टी है, एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे आंतों के EP3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारी आंतों की वॉल पर होते हैं, और उसके कारण हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो आगे की तरफ फेंकता जो रुका हुआ है, और इस तरह से कैस्टर ऑयल बेसिकली लेग्जेटिव का काम करता है। दूसरा, कैस्टर ऑयल ये भी काम करता है कि ये आपकी आंतों में पानी को लाता है आपकी बॉडी से, जिससे आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, कैस्टर ऑयल ने क्या किया कि एंजाइम भी निकाल दिए, मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, और स्टूल को सॉफ्ट भी कर दिया। तो मैंने कहा कि सब
क्या कैस्टर ऑयल को डेली लिया जा सकता है? उन्होंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं, ये ओकेजनली ले सकते हैं आप, 15 दिन में एक बार या जब आपको जरूरत पड़े तब। इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो EP3 सेंटर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो बेसिकली आपके खाने के द्वारा, उन जो आपके इंटेस्टाइनल वॉल में है, आपके खाने के द्वारा ही वो एक्टिवेटेड होने चाहिए। मान लेते हैं वो खाने से तो हो नहीं रहे और रोजाना कैस्टर ऑयल से ले हो रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल के बहुत सारे नुकसान भी तो हो सकते हैं। ये तो सिर्फ ओकेजनल है, यानी कि इसे कभी भी आप परमानेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने ले लिया, वो मुझे मालूम था कि अब क्या होगा। मुझे 2 या 3 बार टॉयलेट जाना पड़ा, बट उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। करीब 2:30 बजे के करीब उन्होंने कहा कि अब आप हल्की सी फिर खिचड़ी ले सकते हैं। और खिचड़ी खाकर मैंने करीब 1 घंटा मैं आराम किया और फिर हम वापस आ गए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी और उन्होंने भी मुझे बताया कि आप कभी भी अपने पेट को हार्श ट्रीटमेंट ना दें, कभी भी अपने पेट को हार्श ट्रीटमेंट ना दें। यानी कि हमने 2 दिन तक, पहली रात को आंवला त्रिफला प्लस इसबगोल, अगली रात को त्रिफला इसबगोल, और अगली सुबह लास्ट के दिन में हमने कैस्टर ऑयल। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं रात को भी ये आंवला त्रिफला या ये लूँ इसबगोल? उन्होंने कहा नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना रेगुलर फूड खाएं। और रेगुलर फूड में उन्होंने 2-3 चीज़ें कही कि आप कोशिश करें कि आप हैवी फूड ना खाएं, ग्लूटन ना खाएं। और ग्लूटन का मतलब है जिसमें गिलियाडिन एंड ग्लूटिनिन्स नाम के प्रोटीन होते हैं, वो हमारी आंतों के सेंटर्स को गड़बड़ करते हैं, और वो ये व्हीट में पाया जाता है। और बाकी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ, फिर भी करता रहूँगा। इस तरह से मैंने एक खूबसूरत सा ट्रीटमेंट लिया जिसका मुझे पता भी नहीं चला, और मेरे पेट की आंतें जितनी जो भी थी, मेरी आंतें वो भी साफ़ हो गई। आई फेल्ट वेरी गुड, वेरी लाइट, और बहुत रिफ़्रेशिंग भी रहा, और कोई भी इसमें ऐसा नहीं लगा मुझे, ठीक है ना। और इस तरह से मैंने अपनी आंतों को क्लीन किया है बगैर किसी हार्श ट्रीटमेंट के। धन्यवाद।